अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं स्वाद विद मिसेस खान। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट गुलाब जामुन की रेसिपी। आज मैं आपको बताऊँगी हलवाई जैसे गुलाब जामुन हम घर में कैसे बना सकते हैं। घर में गुलाब जामुन बनाना बहुत आसान है अगर आप इसे फॉलो करें सही तरीके से। तो अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ, लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका शीरा रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चीनी ले ली है तकरीबन 3 कप, और चीनी जो मैंने इसमें यूज़ की है वो इस कप से 3 कप ली है। यहाँ पे देखिए मैंने एक गहरी पतीली ले ली है। अब मैं इसमें तकरीबन 2.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। यहाँ पे जो हमने पानी ऐड किया है वो तकरीबन आधा किलो चीनी के लिए इनफ है। अब मैं इसमें 2 से 3 इलायचियों के दाने ऐड करूँगी। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे तकरीबन 3 इलायचियों के दाने मैंने निकाल के डाल दिए हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। ये तकरीबन हाफ़ kg है, और अगर इसे कप से मेजरमेंट किया जाए तो ये 3 कप है। चीनी ऐड करने के बाद इसे हाई फ्लेम पे हम चम्मच चलाते हुए पकाएंगे ताकि चीनी जो है हमारी कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। तो ये देखें तकरीबन चीनी हमारी डिज़ोल्व हो चुकी है। ये देखें इसमें उबाल आना शुरू हो गया। बस 2 से 3 उबाल आने तक ही हम इसे पकाएंगे। हमें इसमें कोई 1 तार 2 तार वाला शीरा नहीं तैयार करना है। बस अच्छी तरह से ये पक जाएगा तो हम इसे चूल्हे से उतार लेंगे। बस हमने इस शीरे को इतना पकाना है कि जब हम हाथ में लें तो ये थोड़ा सा स्टिकी हो। सो फाइनली शीरा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, ताकि चीनी जो है वो दोबारा से जमे नहीं। लेमन जूस ऐड करने से होगा ये कि हमारा शीरा जो है वो दोबारा से चीनी नहीं बनेगा। इस तरह करने से शीरा जमता नहीं है, दोबारा से चीनी नहीं बनता। लेमन जूस ऐड कर दिया। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब इसे रखेंगे साइड पे और गुलाब जामुन की डो रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है। अब मैं इसमें इलायची के दाने ऐड करूँगी। तकरीबन 2 इलायची के दाने मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये देखें ये मिल्क पाउडर लिया है मैंने तकरीबन 1 कप, ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब हम इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अब हम इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक अंडा ले लिया है। अब इसे मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। अब इसे फेंटने के बाद इसकी हाफ़ क्वांटिटी जो है हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें घी ऐड करूँगी तकरीबन 5 टीस्पून। यहाँ पे आपने मेल्ट किया हुआ घी ऐड करना है, ऑयल ऐड नहीं करना है। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो ऐड करें, ज़्यादा बेहतर है। साथ ही हम यहाँ पे आधा अंडा ऐड कर देंगे जो हमने फेंट के रखा हुआ था। अब हम इसे अंडे के साथ ही थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अंडा ऐड करने से ये होगा कि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाएंगे और टूटने का ख़तरा थोड़ा सा कम होगा और कलर भी बहुत अच्छा सा आएगा। अब मैं यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून दूध ऐड करूँगी, और दूध हम सारा एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी डो पानी से भी बना सकते हैं, लेकिन दूध से इसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पे दूध जो है मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून ऐड किया है। अब हम गुलाब जामुन की इस डो को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस तरह हथेली की मदद से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से नीड कर लेंगे। ये देखें गुलाब जामुन की डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब ये डो हमारी रेडी हो चुकी है। तो ये देखें डो हमारी रेडी हो चुकी है। अब इससे ज़्यादा नहीं गूंदेंगे। ये देखें मैंने यहाँ पे टेबल स्पून ले लिया और ये 1/2 टेबल स्पून है। इसी से मैं इसके इक्वल साइज़ के बॉल्स तैयार कर लूँगी। इस तरह करने से हमारे गुलाब जामुन जो हैं वो इक्वल साइज़ के बनेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के बड़े या छोटे साइज़ बना सकते हैं। मैं इस टेबल स्पून की मदद से बना रही हूँ। बस मैं इसी टेबल स्पून की मदद से इसके सारे पेड़े रेडी कर लूँगी। सारे पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे दोनों हथेलियों की मदद से प्रेस करते हुए गोलियां तैयार कर लूँगी। बॉल्स बनाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसके ऊपर क्रैक्स ना पड़े, वरना ये फ्राई करते हुए टूटने लगेंगी। सेम इसी तरह मैं सारी बॉल्स रेडी कर लूँगी। ये देखें मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। अब मैं इसमें घी ऐड करूँगी।
आपने घी में ही इसे फ्राई करना है, ऑयल में इसे फ्राई नहीं करेंगे। घी ऐड करने के बाद हम इसे लो फ्लेम पे गरम कर लेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। अब ये सारे जो गुलाब जामुन है मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हमारा घी जो है वो बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गरम घी चाहिए हमें। अब इन तमाम बॉल्स को हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। गुलाब जामुन ऑयल में डालते ही हम इसे चम्मच से नहीं चलाएंगे, बल्कि हम अपने बर्तन को हाथ से इस तरह से हिलाएंगे ताकि सारे गुलाब जामुन जो हैं वो ऊपर आ जाएं। गुलाब जामुन को फ्राई करते हुए आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपका ऑयल या घी जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जब इन गुलाब जामुन को फ्राई होते हुए 3-4 मिनट गुजर जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ आ जाएंगे। जब ये गुलाब जामुन पकने लगेंगे और ऊपर आ जाएंगे तो हम इसे फिर चम्मच चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि इवनली कलर इसमें आ जाए, कहीं से डार्क और कहीं से लाइट ना हो। एक जैसा कलर हमने इन गुलाब जामुनों पे लाना है। अब हम इसे चम्मच चलाते हुए पकाएंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। हम इन्हें हल्की आंच पे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए और कलर भी अच्छा सा आ जाए। तो अब आप गुलाब जामुनों का कलर चेक करें, बहुत ही बेहतरीन सा कलर आ चुका है और ये अच्छी तरह से फूल भी गए हैं। आपने भी इसी तरह से इन्हें पका लेना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इन्हें फ्राई होते हुए। ये अच्छी तरह से अंदर से पक जाएंगे। ये देखें, आप चेक करें, गुलाब जामुन में बहुत बेहतरीन सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब इन पे अच्छा सा कलर आ गया और ये बेहतरीन से फूल के तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें मैं निकाल के शीरे के अंदर डालूंगी। ये सारे के सारे गुलाब जामुन मैं इस शीरे के अंदर डाल दूंगी। और शीरा जो है आपका गर्म ही होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर आपका शीरा ठंडा हो चुका है तो आप इसे दोबारा से गर्म कर लें। अब इन तमाम गुलाब जामुन को मैं थोड़ा सा प्रेस करूँगी किसी भी चम्मच से और इसे ढक कर रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये देखें जी, 1 घंटा हो चुका है गुलाब जामुनों को शीरे में डिप किए हुए। आप देख सकते हैं गुलाब जामुन जो हैं वो पतीली की निचली सतह पे चले गए हैं, यानी कि हमारे गुलाब जामुन ने जो है वो शीरा अच्छी तरह से पी लिया है। तो जी अब बारी आती है इन गुलाब जामुनों को सर्व करने की। तो इन गुलाब जामुनों को मैं 2 तरह से सर्व करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ किसी को शीरे वाली गुलाब जामुन चाहिए और किसी को खोए वाली। तो एक गुलाब जामुन को जो है वो मैं खोए से गार्निश करूँगी। ये देखें, मैंने गुलाब जामुन को गार्निश करने के लिए 1/2 कप मिल्क पाउडर ले लिया है। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून घी ऐड किया है, मेल्ट किया हुआ। अब इसे हाथ से मैं मिक्स कर लूँगी और एक एक गुलाब जामुन इसमें ऐड करते जाऊँगी और इसे कोट कर लूँगी इसके मिल्क पाउडर के साथ। इसी तरह एक बाउल जो है वो मैं खोए वाला रेडी कर लूँगी। सारे गुलाब जामुन को मैं इस खोए में कोट कर लूँगी। अब दूसरे बाउल वाले गुलाब जामुन को मैं पिस्ते से गार्निश करूँगी। तो ये देखें कितने बेहतरीन से हमारे गुलाब जामुन रेडी हुए हैं। तो ये देखें जी, बहुत ही बेहतरीन और सॉफ्ट से हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं। ये देखें, मैं आपको इसे दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट हैं। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। ये देखें, मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि गुलाब जामुन कितने सॉफ्ट हैं और कितने ज़बरदस्त बने हैं। और शीरा जो है गुलाब जामुन ने अच्छी तरह से पी लिया है। तो ये देखें जी, सॉफ्ट और शीरे से भरे हुए हमारे गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं। अगर आपके घर में मेहमान आए हों और आप जल्दी से कुछ मीठा बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की इस ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मिसेस खान को दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।